रे मन कर साहिब से प्रीत रे मन कर साहिब से कर साहिब से प्रीत ऐसा समय बार न पे हो जय हैं अब सर बीत तन सुंदर छवि देखना भूलो यह बालू की भीत कर साहिब से प्रीत कर साहिब से प्रीत सुख संपत्ति सपने की बतिया जैसे तृण पर शीत जैसे तृण पर शीत कर साहिब से प्रीत कर साहिब से प्रीत जाहि करम परम पद पावे जाहि करम परम पद पावे सोई करम करो मीत सोई करम करो मीत कर साहिब से प्रीत कर साहिब से प्रीत शरण आही सो सब ही उबारे शरण आही सो सब ही उबारे यह साहिब की रीत कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो चली हो भव
जल जीत चली हाँ भव जल जीत कर साहिब सो प्रीत रे मन रे मन रे मन रे मन कर साहिब से प्रीत कर साहिब से संसार में जीवन को जीते जीते कब जीवन खत्म हो जाता है इसका एहसास भी नहीं हो पाता है। और आपके जीवन में एक तब्दीली, एक क्रांति वो तब आती है जब आपकी समझ, आपकी सोच विवेकपूर्ण हो जाती है। बिना विवेक के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो सकती। पशु की माफिक पेट भरना और रात सो जाना और फिर दिन पर दिन और रात पर रात और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में और फिर जिंदगी खत्म। जिस लक्ष्य के लिए जीवन हुआ है अगर उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करी है तो फिर यूं समझिए कि आप जो कार्य करने हेतु इस संसार में आए हो वह कार्य आपका पूर्ण हुए बगैर जीवन जो है सो नष्ट हो जाता है। यूं समझिए कि आप बाजार कुछ खरीदने गए हैं, कहो आप सेब खरीदने गए थे या आप ऊन खरीदने गए थे या आप कोई हीरा चांदी खरीदने गए थे। आप सारा बाजार घूम आए और खा पी आए, गप्पे मार आए, दुनिया भर की एग्जीबिशंस देखाए, सेल देखाए, लेकिन जो चीज़ खरीदने गए थे वो चीज़ आपने खरीदी नहीं और आप खाली हाथ वापस आते हैं तो आपके परिवार के लोग ही आपको ताने मारेंगे कि करने क्या गए थे तुम, किया क्या आपने, काम तो किया नहीं, करके क्या आए हो, दिन खराब किया बस और तो कुछ नहीं किया। क्या यही स्थिति मानव जीवन की ना होगी कि जब इस शरीर मरेगा तो क्या अपने कार्य को पूरा करने के बाद मरा है कि कार्य अधूरे में ही मर गया है। और मानव जीवन की कार्य सिद्धि और मानव जीवन का एक ही लक्ष्य बनता है जो कि सिर्फ इसी जीवन में संभव है, सिर्फ इसी शरीर में जो पॉसिबल है, और वो है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि किए बगैर गर मर गए तो जिंदगी बेकार। तो आज के दिन मकर संक्रांति के दिन मकर राशि को अगर आप देखें तो बड़ी हार्ड वर्किंग होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और इस राशि के लोग जो हैं वो माने इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो हार्ड वर्क की, आउट ऑफ ऑल अदर थिंग्स। बहुत से और भी गुण हैं, कुछ थोड़े बहुत अवगुण भी होते हैं, लेकिन मकर राशि की खासियत ये होती है कि ये बहुत मेहनती होती है। और गुरु, गुरु माने बृहस्पति, बृहस्पति माने ज्ञान, ज्ञान माने विवेक। तो मकर राशि में जो ये प्रवेश हुआ है सूर्य का, सूर्य माने रोशनी, सूर्य माने ज्ञान, तो अंधकार भरे हुए मन में ज्ञान की रोशनी का प्रवेश होना ही मकर संक्रांति है।
और सारी मेहनत इसी विषय में की जाए। अब आप देखिए आपकी बुद्धि किस विषय में ज्यादा मेहनत करती। आप खुद निर्णय करिए, हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ की वस्तुओं में देखो, शरीर का भरण पोषण करने के लिए कमाओ, अच्छी बात है। शरीर का निर्वाह करने के लिए एक मकान चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, वो सब बनाना चाहिए, आवश्यक है वो भी, तो उसके लिए कार्य करना भी आवश्यक है। लेकिन फिर यही क्या रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो समय नहीं बचता है ना। ध्यान को समय नहीं, एकांत को समय नहीं, गुरु दर्शन को समय नहीं, सत्संग को समय नहीं, एकांत में बैठने को समय नहीं है, और कमाने और खाने और जोड़ने में जो है वो पूरा समय आपका अगर व्यतीत हो रहा है, तो बताइए फिर आपकी मेहनत क्या सूर्य की दिशा में हो रही है, या आपकी मेहनत सिर्फ अंधकार, जो सूर्य के विपरीत है, सिर्फ अंधकार को बढ़ाने में मेहनत हो रही है। मकर संक्रांति को दो तरीके होते हैं, एक है बाहरी भौतिक रिचुअलिस्टिक, एक है आध्यात्मिक। रिचुअलिस्टिक पार्ट क्या है कि इस दिन गंगा जी में जाओ, स्नान करो, यमुना में स्नान करो, पवित्र नदियों में स्नान करो, पवित्र गुरुद्वारा साहब में जाओ, वहाँ सरोवर में स्नान करो, और तिल का दान करो, और धर्म कर्म कुछ करे जो फिजिकली करने की वस्तुएं होती, कुछ करो। और ये जो जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं रखते हैं, ये उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। इजी है ना, गाड़ी में बैठे हरिद्वार गए, गंगा जी में डुबकी लगा ली, आसान है। 500,000 रुपए का तिल गुड़ खरीदा, दान दे दिया, बहुत आसान। मंदिर गुरुद्वारा चले गए, मत्था टेकाए, प्रसाद खाए, बहुत आसान। पर चैलेंजिंग क्या होगा कि आपकी बुद्धि में ज्ञान के प्रकाश का आविर्भाव हो जाए। जिस बुद्धि में तमोगुण भरा हुआ है, उस बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आत्मनिष्ठा का प्रकाश हो जाए। आत्मा क्या है इसका चिंतन हो, अनात्मा क्या है इसका चिंतन हो। देह में हूं नहीं तो देह की फिक्र में क्यों मरना। देह तो एक टूल है, एक साधन है। जैसे यहाँ आश्रम तक आने के लिए आपकी गाड़ी एक साधन है, गाड़ी में आप आए, गेट पे गाड़ी छोड़ दी, आप भीतर आ गए। अब कोई आदमी आश्रम के गेट पर आकर के और कहे मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूंगा, मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी तुझको अकेला कैसे छोड़ दूं। अब वो गाड़ी में ही अगर बैठा रह जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या ऐसा व्यक्ति का आश्रम में आना सार्थक होगा। आश्रम में आना उसका सार्थक कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हम तक तो पहुंचा नहीं। अगर वो हम तक आया नहीं है तो आश्रम क्यों आया फिर। शरीर का भरण पोषण करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। पर किस लिए फिर, वंस योर बॉडी वर्क इज डन देन यू शुड डू व्हाट। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद बोता खाया पेट बदाया। वाणी में एक पंक्ति आती, खाए खाए करे बद फैली। खा खा करके सिर्फ मल करता है, दिन में 2 बार 3 बार, 1 बार गंदगी का ढेर जाके लगा आता है कहीं पर, और फिर अपने पेट के तंबूरे को भरता रहता है ताकि फिर दोबारा वही गंदगी के ढेर की प्रोडक्शन कर सके। तो अगर आपके जीवन में शरीर की उपयोगिता सिर्फ इतनी ही है कि आप अच्छे अच्छे सामान खाते हैं और अच्छे वस्त्र पहनते हैं और अच्छी गाड़ी में बैठते हैं और आपका घर अच्छा, हम कहेंगे बड़ा खुशी की बात है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके पास सब कुछ भौतिक अच्छा अच्छा है, पर आध्यात्मिक क्या अच्छा है। भौतिक अच्छा हो गया, आध्यात्मिक का क्या।
तो मकर संक्रांति का एक आध्यात्मिक रूप है और एक भौतिक रूप। भौतिक रूप जैसे मैंने कहा, बाहर कहीं जाए, कुछ करे, कुछ पैसा खर्च करे, कुछ शरीर से वक्त लगाए। और आध्यात्मिक क्या है कि जहां आप अपने मन को अशुद्धियों से दूर करने के लिए सम का स्नान कराते हो, समता के जल से स्नान कराते हो। जब आपका मन किसी डुअलिटी, किसी दुविधा में न रहे, तो इसको कहेंगे मन का समता में आ जाना। आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां निग्रहित हैं, आपको भटकाती नहीं हैं, तो ये इंद्रिय का दमन हो गया, इसे हम दम कहते हैं। आपके मन में श्रद्धा हो, किस बात की? एक तो गुरु पर, कि मेरे गुरु ने जो बताया है वो मुझे अच्छे से करना है, और जो वचन कहे हैं उनका पालन करना है, और जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए बहुत उत्तम है। अपने साधन पर और अपने गुरु पर अश्रद्धा हो। हाँ, अब इसमें क्या, कई दफे थोड़ा ये भी एक बड़ा पेचीदा मामला है कि गुरु कैसा हो। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और गुरु ब्रह्म श्रोत्रिय हो। दैट्स एज सिंपल एज आई कैन से। जो ब्रह्म श्रोत्रिय नहीं है और जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है उसको मैं गुरु नहीं कहती हूँ। ऐसे तो गुरु सब है महाराज, स्कूल का टीचर गुरु, साइकिल का जो पंचर अच्छा लगाए वो पंचर का गुरु, सोने का काम अच्छा करे वो सोने का गुरु, चोरी का काम अच्छा करे वो चोरों का गुरु, ठगों का गुरु, हाँ, सब तरह के गुरु। जिससे आपने सीए सीखी है वो आपका गुरु, जिसके पास बैठ के वकालत सीखी है वो आपका वकालत का गुरु। तो गुरु तो सब है। जिसने मंत्र दिया, जिसने धर्म के पहले पाठ पढ़ाए वो भी गुरु। पर इतना ही काफी नहीं है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। क्या है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये समझना आती हो तो फिर आप गुरु गीता पढ़ें। गुरु का स्वरूप क्या है उसको जाने, उसको समझें। गुरु जिंदा हो, गुरु मुर्दा हो, फिर ये भी एक बड़ा विवाद आ जाता है। मेरा मत उसमें बहुत सीधा है। अगर आप रोटी की फोटो देख के अपनी भूख मिटा सकते हो तो फिर मरे हुए गुरु की फोटो के साथ भी तुम अपनी आध्यात्मिक भूख को मिटा सकते हो। एज सिंपल एज दैट। अगर भूख को मिटाने के लिए तुमको जिंदा रोटी चाहिए, रोटी की फोटो नहीं चाहिए, तो मन से अज्ञान के पर्दे उठाने के लिए भी जिंदा गुरु चाहिए। मरा गुरु किसी काम नहीं आएगा। कबीर साहब कहते हैं, रे मन कर साहिब से प्रीत। यहां साहिब का अर्थ गुरु भी है, यहां साहिब का अर्थ परमात्मा भी है। ऐसा समय बौर नहीं पैहों, पैहों मतलब मिलेगा नहीं तुम्हें। जय हैं अवसर बीत, ये अवसर तुम्हारा मिला है जो ये भी तो बीत ही रहा है ना। हम तो कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में बाल्यकाल में जो महात्मा मिले, संत मिले, न मिलते तो। कोई 2 दिन पहले, बहुत बच्चा था जब शरीर, मतलब 10-11 साल से नीचे समझ लीजिए, 6 से लेकर 10-11 साल की उम्र में, अपने पड़ोस में जो एक दोस्त थी मेरी, बच्चे होते खेलते हैं आपस में, खूब खेलते थे हम साथ। तो उसका एक संदेश आया, तो हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो वो हमारी एक साथी थी बचपन में,
प्रोफेसर है, आज पढ़ाती है, बच्चे बच्चे सेटल हो गए, रेडी फॉर देयर रिटायरमेंट एंड ऑल दैट, स्टिल वर्किंग बट थिंकिंग अबाउट नाउ कि अब बहुत काम कर लिया, अब कुछ खाली बैठते। तो निमंत्रण आया उसका कि अब जब आप आए तो आप हमारे पास जरूर आए। पर ये तो महात्मा की संगत है ना जो मिल गई। महात्मा की संगत मिली, जिंदगी की सोच बदल गई। महात्मा का सानिध्य मिल गया, जीवन की दशा बदल गई। महात्मा का सानिध्य मिल गया तो सोचने का तरीका बदल गया। जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उसका क्या लक्ष्य होगा, वो भी सब बदल गया। तो ऐसे संत जनों के ऊपर अपार श्रद्धा तो होनी ही चाहिए ना। और फिर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर कुछ तपस्या करनी पड़े, कुछ तितिक्षा करनी पड़े, और व्यक्ति उसके लिए भी पूर्ण रूपेण तैयार होना चाहिए। जिसको हमेशा सुख सुविधा की चाह है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साहब कहते हैं, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तृण पर शीत। ये सुख और संपत्ति, इसकी जो बातें हैं, बोले इन बातें का मूल्य उतना ही है जितना सपने में तुम जो चीजें देखो, या सपने में जो चीजें तुम खाओ, या जिन लोगों को मिलो, उसकी क्या कीमत है नींद टूट जाने के बाद। सपने की बात है, सपने के साथ ही खत्म हो जाती, कच्ची बात। तो सुख और संपत्ति जो तुम जागृत अवस्था में इकट्ठी करते हो, साहिब कहते हैं तो सपना है, सपने की बातें हैं, जैसे तृण पर शीत। जैसे आज सुबह इन सर्दी के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है, घास के ऊपर ओस की बूंदें जो हैं वो दिखती हैं। कभी कभी तो जम भी जाती है, पर वो ओस की जो बूंद है उस तिनके के ऊपर, उसको तुम कितनी वैल्यू दोगे? You can't touch it, you can't hold it, you can't store that water which is on the grass blade. उस तृण, उस तिनके के ऊपर पड़ा हुआ शीत, माने जो ठंडक है, वो ठंडक कितनी देर रहेगी? बहुत बहुत कम समय पर। जाहि कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करो मीत। जिस कर्म को करने से तुम्हें परम पदवी की प्राप्ति हो जाए, परम पदवी। आप डीसी हो जाओ, एमएलए हो जाओ, पीएम हो जाओ, हमेशा के लिए रहोगे क्या? ये पदवी हमेशा रहेगी क्या? क्या ये परम, परम मतलब श्रेष्ठ, तम, द मोस्ट हाईएस्ट, द मोस्ट सुप्रीमेस्ट। तो कैसी पदवी की चाह करें जिस पदवी के ऊपर 10 बंदे बैठे हैं और 4 बंदे नीचे हैं आपके। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि एक बार विचार हो रहा था, शरीर मेरा होगा 15-16 साल का, तो बैठे अपने क्लासमेट्स की चर्चा चल रही थी कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करना पसंद करेंगे। कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, आप क्या करोगे? जॉब करोगे या बिजनेस करोगे? व्हाट विल यू डू? मैंने कहा, देखिए, मैं ऐसा तो पक्का है कि हम किसी को यस बॉस नहीं कह सकते। कोई तय करे कि हम क्या करेंगे, कोई तय करे कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं, कोई तय करे कि कितने पैसे एज ए सैलरी मिलेगा। मैं वो काम तो हम नहीं करने वाले। तो बोले फिर क्या करेंगे? मैं ये तो मालूम नहीं कि क्या करेंगे, बट ये बात तय है, हम किसी के नौकर नहीं होने वाले। हम नौकर नहीं होंगे किसी के। क्या करेंगे फिर? मैं कह, ये तो अभी तय नहीं है कि क्या करेंगे। अब क्योंकि अब मैं उसको क्या बताती कि हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको समझ नहीं आनी थी। लोग समझ को उम्र के साथ जोड़ते हैं ना। छोटी उम्र है तो बात अच्छी नहीं कह सकता है, कच्ची कहेगा, और उम्र बड़ी हो तो उन्हें लगता है कि बड़ी समझदार बात कहते। तो उसको तो नहीं कहा कि हम, क्योंकि मेरा तो क्लियर था एकदम, हमें तो सन्यासी बनना है, संत बनेंगे हम तो। अब मेरी वो टीचर समझती क्या इस बात को? पता नहीं अभी क्या करेंगे, बट ये बात तय है, नौकर किसी के नहीं होंगे।
कैसे कर्म करें हम? जिस कर्म के करने से परम पदवी की प्राप्ति होती हो, सिर्फ वही कर्म करो तुम। बोले बाकी कर्म करना, बस फिर मैं कह दूं, एक सपोर्ट सिस्टम है वो शरीर के लिए, एक भौतिक सिस्टम को बनाने के लिए। यू डू नीड टू वर्क, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि काम की एक सीमा है और उसकी पहुंच उससे आगे नहीं होती है। शरण आही हूँ सभई उबारे, यह साहिब की रीत। अब इसमें खूबसूरत बात क्या आती है? कभी आदमी सोचता है, देखिए कि हम जैसे मान लो सीट हो एमए एमएड के लिए, तो उस पे बीए वाला तो अप्लाई भी नहीं कर सकता है, एलिजिबिलिटी होती है कुछ। डॉक्टर की पोस्ट खाली है तो कोई बीकॉम वाला अप्लाई नहीं कर सकता, उसमें एलिजिबल नहीं है। भाई डॉक्टर की सीट के लिए एमबीबीएस होना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहें कि नहीं हमको ये तो स्पेशल पोस्ट है, ये इसके लिए तो एमडी डॉक्टर चाहिए, तो एमबीबीएस वाला अप्लाई नहीं कर सकता। सम एलिजिबिलिटी इज देयर इन एवरी जॉब। लेकिन परमात्मा का भक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी? हम शुद्ध हो जाएं। जैसे मुझे याद है, एक ने मुझे पत्र लिखा कि मैं अभी तो मेरा मन बड़ा रजोगुनी है, अभी तो मेरा मन बहुत खराब है, बड़ा चंचल है, तो मैं पहले अपने मन को शुद्ध कर लूँ, मन के अंधेरे को मैं दूर कर लूँ, उसमें उपनिषद का ज्ञान भर लूँ, तो मैं फिर आपकी शरण में आऊँगा। मैं गधे फिर आने की जरूरत कहाँ है? सब तो हो गया, फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू। तो शरण आने की शर्त क्या है? बोले परमात्मा की शरण में आने की कोई शर्त नहीं, जैसे हो बस बात खत्म, उसके हो गए। परमात्मा तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं देखेगा, माफ करना गुरु देखेगा, गुरु देखेगा, परमात्मा नहीं देखेगा। इसीलिए बुल्ले शाह जैसे फकीरों ने ये बात बोल दी कि परमात्मा को रिझाना आसान है, गुरु को रिझाना मुश्किल। परमात्मा का होने के लिए कुछ कोई डिग्री, कोई कोर्स थोड़ी करने की जरूरत है। तो परमात्मा तुम्हें स्वीकार करता है तुम जैसे भी हो। अच्छा, मजेदार बात देखो, अगर तुमने पूर्ण समर्पण परमात्मा पर कर दिया, अगर तुम पूर्ण रूपेण भक्त हो गए, तो बस यही तुम्हारा समर्पण तुम्हें गुरु के योग्य भी बना देगा। अजब बात हो गई कि नहीं? गुरु को सीधे स्वीकार तुम शायद ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा समर्पण सच्चा और तुम्हारी भक्ति सच्ची है और आपने अपने आप को ईश्वर के श्री चरणों में छोड़ दिया, मैं मेरी तोड़ करके, अगर ईश्वर के भक्त तुम हो गए, तो फिर निश्चित रूप से गुरु के शिष्य भी हो पाओगे तुम। शरण आई सो सबई उबारे, यह साहिब की रीत, साहिब की रीति है। साहिब अपनी शरण में आए हुए को, जैसे देखो अभी देखो, मैं हमेशा ना आपको गुरु की महिमा सुनाई है। आज ईश्वर का दिन है, आज ईश्वर की महिमा सुनो। गुरु जी देखो मैं कैसे फेल करती हूं अभी। बड़ा ज्ञानी गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, पिछले 30 साल 50 साल से चेलों को ज्ञान सुना रहा है, पर जरूरी नहीं कि सब चेले ज्ञानी हो जाएं। मुझसे पूछो, नहीं होते हैं। कई मूर्ख के मूर्ख रह जाते, गधे के गधे रह जाते, कोई चेंज नहीं आता है उनमें। परंतु परमात्मा की शरण में अगर कोई 100% चला जाए, भक्ति की अग्नि में अपने मन को जला दे, तो निश्चित रूप से वो प्रभु का प्यारा जो हो जाएगा, वो गुरु को भी प्यारा बहुत लगेगा। गुरु जी गुण देखेंगे पहले, हैं या नहीं चेले में। तेरे में अभी ठीक कर, अभी इसको ठीक कर, अभी इसको ठीक कर, अभी इसको ठीक कर। गुरु जी की लठ तो चलती रहेगी, हाँ, परमात्मा की लठ नहीं चलती। जहां भक्ति भाव से तुमने अपने हृदय को ईश्वर के
भाव में भरा, समर्पण में भरा, तो आपको तत्क्षण उसी वक़्त, उसी पल आनंद की, सुख की, प्रेम की अनुभूति हो जाती। आपके मन के मैल धुल जाते हैं। और फिर मन की मैल धुल लेने के बाद जब तुम सदगुरु के पास जाओगे तो सदगुरु भी तुम्हें हृदय से लगा लेगा, क्योंकि तुम हृदय से लगाने योग्य हो चुके हो। जैसे अब देखो, गुरु मना कर सकता है कि अभी तुम ज्ञान के योग्य नहीं हो, परमात्मा मना नहीं करेगा कि तुम समर्पण के योग्य नहीं हो। गुरु कह सकता है अभी तेरे में षट संपत्ति नहीं है, अभी मुमुक्षुता नहीं है, अभी तुम ब्रह्म विद्या के लिए तैयार नहीं हो। परमात्मा कभी नहीं कहेगा कि तुम प्रेम के लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए प्रेम का मार्ग एक तरह से बड़ा सरल भी है, भक्ति का मार्ग सरल भी है। ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्व ओर है, सर्वभूतों में है, तो मैं जहाँ बैठ करके सर झुका दूँ। वो कहते हैं दीवानगी की शिद्दत में सर झुकाना था सो झुका दिया। दीवानगी की शिद्दत में सर झुकाना था सो झुका दिया। वो मंदिर था कि मस्जिद थी, वो बुतखाना था कि गुरुद्वारा था, ये तो परमात्मा ही जाने। क्या मालूम वो क्या था। तुमने देखा भारत के ऋषि वृक्ष को प्रणाम करते, पौधों को प्रणाम करते, नदी को प्रणाम करते, पर्वतों को प्रणाम करते। किसी ने कहा अरे इसको काहे प्रणाम कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि परमात्मा के भक्त की दृष्टि ऐसी है कि वो नदी देखता है तो परमात्मा याद आता है, पर्वत देखता है तो परमात्मा याद आता है, पेड़ देखता है तो परमात्मा याद आता है, पौधे देखता है तो, तितलियां देखे तो, पक्षी देखे तो, जानवर देखे तो, मनुष्य देखे तो, बच्चे देखे तो, आसमान देखे तो, इंद्रधनुष देखे तो, सुबह का उगता हुआ भुवन भास्कर सूर्य देखे तो, शाम को ढलता हुआ सूर्य देखे तो, चमकते हुए हजारों तारे देखे तो, और ये जो सारा कोहरा इस समय छाया हुआ है, इस कोहरे को देखो तो भक्त को सब जगह, सब प्रकृति में, सब सृष्टि में परमात्मा का स्वरूप ही दिखाई देता है। तो मैं नदी को प्रणाम कर लूं, मैं वृक्ष को प्रणाम कर लूं, मैं पत्थर को प्रणाम कर लूं। ख्याल करना, कईयों ने आपत्ति करते हैं कि अरे कैसे है भारत देश के लोग, ये तो पत्थर पूजते रहते हैं। एक बार एक कबीरपंथी संत यहाँ आश्रम में पधारे, उन्होंने भी मुझसे कहा अरे आपके यहाँ और मूर्तियां ऐसे कैसे? मैंने कहा आपका शरीर भी तो एक मूर्ति है ना, उसको भी तो मैंने बुलाया, नहीं तो तुम निराकार रूप से आ जाते यहाँ पर आज शरीरी होकर। तुम्हारी भी तो मूर्ति आई है ना, तो अगर तुम्हारी मूर्ति को लाने में तुमको कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो यहां खड़ी शिव जी की मूर्ति देख के आपको क्यों आपत्ति हो रही? खैर वो हमारे मित्र थे, हंसने लग गए, हंस के बात खत्म हो गई। पर ये जिद क्यों कि मूर्ति नहीं हो सकती, ये जिद क्यों कि कोई फोटो नहीं हो सकती? देखो हर चीज जो मुझे परमात्मा की याद कराए, या उन संतों, उन महात्माओं, उन वीर पुरुषों, उन महापुरुषों की याद कराए जो सुमिरन में डूबे हुए, भक्ति में डूबे हुए, ईश्वर प्रेम में लवलीन हैं, जो अगर उनका मूर्त देख करके मुझे उनके जैसे बनने की प्रेरणा बनती हो, तो वो मूर्ति का होना सार्थक हुआ या नहीं? निश्चित रूप से। परमात्मा मूर्त नहीं हो सकता है, ये बात सत्य है, लेकिन हर मूर्ति परमात्मा की मुझे याद करा सकती, यह बात भी सत्य है। तो बहुत छोटे दिल नहीं रखने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। और ये भी अभिमान का एक लक्षण होता है कि जैसी मेरी पूजा पद्धति है वही सही है, दूसरे की गलत। तो अगर मैं हाथ यूं जोड़ता हूं तो सही है, और अगर मैं हाथ यूं करूं तो वो गलत हो जाएगा, या मैं हाथ ही न जोड़ूं तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तुम हाथ जोड़ो न जोड़ो, हाथ सिर पे रखो कि कैसे करो, बात हाथों की नहीं है, बात तुम्हारी भावना की है।
प्रेम से, भक्ति से परिपूर्ण जब कोई अपने आप को ईश्वर पे समर्पित कर देता है, वह ईश्वर का प्यारा भक्त जब किसी भी महात्मा के पास जाएगा, जैसे वो हीरे की चमकार होती है ना, ऐसे उस भक्त के हृदय के अंदर जागी सत्वगुण की वो चमकार ऐसी होती है कि महात्मा भी देखेंगे तो उनको भी वो भक्त बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो कृपा करके ब्रह्म विद्या का प्रकाश और ब्रह्म विद्या की वो जो रोशनी है वो शिष्य को दे देते हैं। तो गुरु ना कर सकता है, परमात्मा ना नहीं करते। गुरु के पास ये ऑप्शन है कि नहीं अभी तुम तैयार नहीं हो, परमात्मा के पास ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए रे मन कर साहेब से प्रीत। फिर परमात्मा से प्रीत नहीं करें तो और किससे करें? उसी से करते हैं जिससे करनी चाहिए, करने योग्य वही है। तो आप किस विषय में मेहनत करना चाहते हैं, उस विषय में अपने जान प्राण मन बुद्धि को लगा देना चाहिए। तो ये दिन विचार का है और ये संक्रांति का जो दिन है, इस दिन को ऐसे लेना चाहिए, विचार का बहाना बना लेना चाहिए इस दिन को कि मुझे किस विषय में मेहनत करनी है, मुझे अपने पास भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करना है कि मुझे अपने भीतर योग की वस्तुओं को इकट्ठा करना। भोग के योग क्या? देखो, शुरू में तो एक चुनना पड़ेगा और एक दफे ज्ञान योग के द्वारा तुम्हारी मन बुद्धि स्थिर हो गए, अज्ञान से शून्य हो गए, उसके बाद तो प्यारे भोग भोगने से भी कोई मना नहीं करता है। तो पहले योगी हो जाओ फिर भोगी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योग के बाद भोग तुम्हें लिपटाएगा नहीं, आसक्त नहीं कर पाएगा, ममता में नहीं फंसाएगा। और बिना योग के किया गया भोग आपको आसक्त कर देता है, लंपट बनाता है, पापी बनाता है, झूठा बनाता है, लोभी बनाता है। सही है, आज का दिन बहुत पावन, अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो भी, अगर हम आध्यात्मिक विद्या की दृष्टि से देखें तो भी, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साल 2020 बड़ा कठिन बीता है सबके लिए, बहुत बहुत कठिन। जिनके परिवार के सदस्य मर गए कोविड की वजह से, जिनको अस्पताल में तकलीफ झेलनी पड़ी है, जरा उनसे जाके पूछिए। जिनके कारोबार बंद रहे, जो कमा नहीं सके हैं, तो बहुत सी आर्थिक विपत्ति, बीमारी की विपत्ति का साल ये गुजरा है। और कल लोहड़ी की अग्नि जलाते समय पर यही प्रार्थना मैं कर रही थी कि समय सबके लिए अनुकूल रहे और ये 2021 जो आया है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहे, हमारे देश के तमाम नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हमारा देश जब मैं कहती हूँ तो मैं अमेरिका को भी हमारा कह रही हूँ, कनाडा को भी हमारा कह रही हूँ, इंग्लैंड को भी, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, चीन को, ताइपे को, ताइवान को, इंडोनेशिया को, क्योंकि इन सब देशों में मेरे अपने लोग हैं, प्रेम करने वाले शिष्य हैं, श्रोता हैं। तो पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छा वर्ष हो, बहुत दिल को खुशी हो रही है। 2 दिन पहले हमारी भारत की 2 वैक्सीन जो है वो तैयार भी हो गई और 26 से 28 शहरों को पहुंचा दी गई हैं। 4 और वैक्सीन जो हैं वो आ जाएंगी। तो कम से कम कोविड के लिए एक अच्छी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वैक्सीन्स की, वो अपने देश में बन गई। देखिए, हमारा देश बाहर से मंगा नहीं रहा है, हमारा देश एक्चुअली देश से बाहर वैक्सीन्स को देगा। ब्राज़ील ने ऑर्डर दिया है, ब्राज़ील ले रहा है और जाने कितने देशों में ये जाएगा। भारत देश का ये एक सौभाग्य मैं कहूँगी कि इस देश में रहने वाले बहुत बुद्धिमान, बहुत वैज्ञानिक सोच के और बहुत अच्छी समझ रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में हमारा देश अच्छी उन्नति तरक्की कर रहा है। तो आप सब भी जरूर प्रार्थना करें कि सर्व मानवता सुख से, स्वास्थ्य से, शांति से जिए, युद्धों से, झगड़ों से, गरीबी से, भूखमरी से सब लोग दूर रहें। ऐसी प्रार्थना आप भी मेरे संग सबके लिए करें।
हम सबकी प्रार्थनाएं अवश्यमेव फलित होंगी, ऐसी मेरी हृदयस्थ कामना है। अच्छा, आज आपके लिए ये एक छोटी सी पुस्तक योग निद्रा, ये योग निद्रा की जो टेक्निक है, इसके विषय में जो भी प्रश्न उत्तर है या जो अधिक जानकारी है, ये अंग्रेजी की पुस्तक योग निद्रा आपके लिए आज से उपलब्ध है। और दूसरा, आदि शंकराचार्य का प्रकरण ग्रंथ जो हमने ऋषिकेश में शुरू किया था, मैंने आपसे निवेदन किया था पहले भी कि मेरी बहुत इच्छा है कि वेदांत दर्शन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए वेदांत के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर हम समय समय पर बोलते रहेंगे, अपनी समय भी देंगे और उसको आपको समझाएंगे भी। पर फिर उससे भी ज़्यादा जरूरी मुझे ये लगता है कि उसका प्रकाशन जरूर होना चाहिए। सच्ची बात बताती हूँ तो एक बार मैं दिल्ली के एक बुक शॉप में गई। मेरी पसंदीदा जगह बुक शॉप होती है, तो वहाँ फिलॉसफी के सेक्शन में मैं वेदांत दर्शन पर पुस्तकें देखना चाह रही थी। और अजब बात यह है, वेदांत दर्शन नाम से कोई सेक्शन नहीं था। फिलॉसफी के सेक्शन में कुछ एक किताबें वेस्ट के लोगों की थी, दो एक बुद्धिस्ट दलाई लामा की और एक दो और संतों की थी। लेकिन प्रकरण ग्रंथों का जो क्लासिक फॉर्मेट है, जिसमें श्लोक और श्लोक का अर्थ क्या है, उसके संस्कृत का सरलीकरण करके हिंदी करके श्लोक का अर्थ और फिर उसकी डिटेल में व्याख्या हो, ऐसा कुछ मेरे को नज़र नहीं आया। तो मन में ये विचार आया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में हम काम करेंगे, सो अधिक से अधिक वेदांत दर्शन की पुस्तकों का प्रकाशन गुरु माँ वाणी की तरफ से, ऋषि चैतन्य ट्रस्ट की तरफ से होता रहेगा। सो उसी क्रम में यह ग्रंथ आत्मबोध, ये आदि शंकर के जो 65 श्लोकों का एक संग्रह है, ये भी आज आपको मकर संक्रांति के दिन हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये दोनों पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। जो लोग अभी बाद में टीवी से सुनेंगे या सोशल मीडिया से, वो लोग ऑर्डर करके अपनी किताब मंगा लीजिएगा, या जब आश्रम आए तब ले लें। आप सब के लिए मकर संक्रांति बहुत शुभ हो। आप सब सुखी और आनंद से रहें। जल्दी ही फिर से आपसे भेंट करेंगे। ओम।